स्वागत है आप सभी का 7 डे 7 मैराथन के लास्ट और अंतिम डे 7 में। तो भाई आज हम लोग अपना जो 7 डे 7 मैराथन है इसको ख़त्म करेंगे और एक नई चीज़ जो आप लोग के आने वाली है वो लगभग मान के चलिए कि होली के दिन होली स्पेशल पे आप लोग के पास आ जाएगी एक नई चीज़। ठीक, तो भाई चलिए बिना समय गंवाए पेपर सर पे है, बिना समय गंवाए आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं डे 7 और इस पूरी जर्नी को 7 डे 7 मैराथन और ये नए चैनल को आज जो है वो 7 डे 7 मैराथन एक सीरीज से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही रखा होगा तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस और डिग्री के बारे में। तो देखिए पहले सेंटेंस क्या है बेसिक, क्योंकि आप लोग को हर बार बताना पड़ता है। पहले हम बेसिक बच्चे का भी ध्यान रखेंगे और एडवांस बच्चे का भी हमें ध्यान रखना है, हमें दोनों को देखना है। ठीक है, तो इससे हम एकदम एक ही क्लास में सब कुछ बताएंगे कि ताकि किसी और चीज़ को आप पढ़ना ही ना पड़े आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सेंटेंस क्या है। जब सेंटेंस है तो पहले पता भी होना चाहिए कि सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस उसे कहते हैं कि सेंटेंस वह शब्द का समूह है जो पूरा हो और स्पष्ट अर्थ देता हो। मतलब कोई भी चीज़ सेंटेंस नहीं होगी, मतलब वह खाना गया घर, ये कोई अर्थ निकला नहीं निकला तो ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस हम उसे कहेंगे जिसमें हम क्या करते हैं कि थोड़े बहुत अर्थ निकले। अर्थ तो निकलना ही चाहिए, जैसे कि जब शब्द ऐसे क्रम में हो जब उनके साफ अर्थ निकले तो वो सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस उसी को कहेंगे जैसे कि कुत्ता घर में, बिल्ली छत पे। ठीक है, तो ये जो शब्द थोड़े थोड़े बन रहे हैं, जैसे मैं कह दूँ कि रोहित कलम पानी है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस उसे कहेंगे जैसे कि वह घर जाता है, ऐसे। एग्जाम्पल जैसे लिखा भी है, देखिए राम गुड बॉय, ये क्या है? गलत है। अर्थ कहाँ दे रहा है? राम गुड बॉय नहीं, ये होगा राम इज अ गुड बॉय, ये होगा सही जवाब। ये क्या होगा? ये होगा इसका आंसर। सेंटेंस की मुख्य विशेषताएं 3 होती है। वर्ड सही क्रम में होना चाहिए, दूसरा मीनिंग पूरा होना चाहिए और तीसरा वर्ब अवश्य होनी चाहिए। वर्ब तो होनी ही चाहिए, वर्ड सही क्रम में हो, मीनिंग दे रहा हो और जो वर्ब हो वो अवश्य होना चाहिए। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता बालकों। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, अगर क्रिया ही नहीं होगी तो कैसे काम होगा। नेक्स्ट, सेंटेंस के भाग कितने होते हैं? सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जो कार्य करता है या जिसके बारे में बात हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे देखो, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अब एक बात बताओ, इसमें सब्जेक्ट कौन है? जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? तो कहेंगे हम लोग कि राम के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। राम के बारे में कौन विशेषता बता रहा है, उसकी अधिक जानकारी कौन दे रहा है कि राम क्या कर रहा है? राम क्रिकेट खेल रहा है, तो प्ले क्रिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। मैं इसका सिंपल सा ट्रिक आप लोग को दे दूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, कि किसी भी सेंटेंस में जो भी आपको सेंटेंस दिया होगा सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट खोज लेंगे कि कौन कार्य कर रहा है। जनरली सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही मिल जाता है कि जो कार्य करेगा, ठीक ना। हु, उस सेंटेंस से प्रश्न हु से पूछेंगे कौन, तो जवाब देगा कि जो भी जवाब आप लोग को मिलेगा वही उसका सब्जेक्ट होगा। अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब से पहले होगा सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद जो भी उस सेंटेंस में वाक्य होंगे, मतलब जो भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्लॉज किसे कहते हैं? ये भी आएगा क्योंकि क्लॉज को जोड़ना भी है इसमें। तो क्लॉज वो भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। याद रखना, सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें होंगे उसे क्लॉज कहेंगे, या जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं उसे फ्रेज कहते हैं। जैसे कम हियर, गो देयर, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है नहीं है, ये क्या है? एक फ्रेज है। और क्लॉज में क्या होगा कि एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब होगी। जैसे ये है, आई नो दैट ही इज हॉनेस्ट। ठीक है, तो इसमें मेन क्लॉज क्या है? आई नो। इसमें कौन बोल रहा है? आई नो बोल रहा है। सबऑर्डिनेट जो इसकी सहायता कर रहा है, दैट ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट, सेंटेंस के प्रकार स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जो बोर्ड के रूप में ये तीनों पूछे जाते हैं। देखो सेंटेंस तो ऐसे तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव, असर्टिव और सुपर सॉरी इम्परेटिव, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, सुपरलेट, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव
और एक्सक्लेमेटरी, 5 होते हैं, जिसमें से ये हमें जो बोर्ड के एग्जाम से पढ़ने हैं वो 3 हिसाब से पढ़ने हैं। 3 क्यों? क्योंकि बोर्ड में यही आते हैं तीनों, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, यही 3 आते हैं। तो चलिए भाई एक एक करके पढ़ते हैं और इसको भी निपटाते हैं। ठीक, जैसे ये है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? एकदम बेसिक से चलेंगे, आप लोग को थोड़ा सा भी बस आराम से बैठे रहिए आप लोग, धीरे धीरे इसको सुनते रहिए, और जिनका ये आ रहा है वो रिवीजन कर लेंगे, जिनको नहीं आ रहा है वो आराम से समझते चलिए, सब कुछ क्लियर होगा। जैसे ये है कि जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? कि जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो। क्या हो? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक से ज़्यादा नहीं। जैसे ये है, एक सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है। एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ही इज़ वेरी वीक, सब्जेक्ट वर्ब, इसमें एक क्लॉज होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है उसे एक क्लॉज कहते हैं और उसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट, ध्यान देने वाली बात, क्या ध्यान देने वाली? कि ऐसा जरूरी नहीं है, लंबा भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सिंपल सेंटेंस हो सकता है वो छोटा ही रहेगा, लंबा भी हो सकता है, लेकिन इसमें केवल एक ही मेन वर्ब होगी, कई मेन वर्ब नहीं होगी, एक ही होगी। जैसे यहाँ पे देखो, इतना बड़ा है, तब तो आप इसे कहोगे कि अरे भैया ये तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? वॉकिंग अलोंग द रोड ही सा अ स्नेक। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, सा क्या हो गया? वर्ब हो गई। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स, सिंपल हो गया। किस किस को समझ में आ गया बताओ, जल्दी दिल मारो फेंक के। आ गया आ गया आ गया। और कैसी लग रही है क्लास? ये भी तो बता दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिले कि समझ में आ रही है, चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। चलिए भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? जिस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज, अरे जिस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक और अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें क्या होगी? एक मेन क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। मतलब कि देखो, जैसे आई नो, ये क्या है? एक मेन क्लॉज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके बाद भी एक क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसी में है ही इज ऑनेस्ट, ठीक, जो इसको पूरा कर रही है। जैसे कि सी केम, ये क्या है? मेन क्लॉज है। व्हेन आई कॉल्ड, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मतलब कि छोटे से आगे क्लॉज में एक पीछे से सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा होगा तो उसी को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें आप लोग को 3 चीज़ें मिलेंगी, मतलब इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। डैट दिखेगा, बिकॉज दिखेगा, इफ दिखेगा, हु दिखेगा, सिंस दिखेगा, विच दिखेगा, और आल्दो दिखेगा और व्हेन दिखेगा। ये अगर 8 चीज़ें आप लोग को दिख रही हैं तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? बीच में अगर दिखेंगी तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला है हमारा कंपाउंड। किस किस को समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स? जिसमें ये 8 चीज़ें आप लोग को दिख जाएंगी, दैट, व्हेन, आल्दो, विच, बिकॉज, इफ, हु, सिंस, तो ये किस में होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? जिस सेंटेंस में 2 या अधिक मेन क्लॉज हों और वे कंजक्शन से जुड़े हों उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कि जिस सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक मेन क्लॉज हो, क्या हो? मेन क्लॉज हो, और वे कंजक्शन से जुड़े हों उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। याद रखना, इसमें बहुत सारे क्लॉज होंगे, कम से कम 2 होंगे या 2 से तो अधिक ही होने चाहिए। 2 से कम होंगे तो उसमें हो जाएगा सिंपल, हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक होंगे क्लॉज और वो कंजक्शन के साथ जुड़े होंगे तो हम क्या कहेंगे? उसे कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि देखो, क्लॉज किसे कहते हैं? जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है तो ही इज़ पुअर, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब है ही इज़ ऑनेस्ट, और दोनों को किससे जोड़ दिया गया है? बट के साथ जोड़ दिया। जैसे अगला है आई टायर्ड हार्ड, ये हो गया आई सक्सीड, यहाँ पे क्या होगा? कंजक्शन एंड लग जाएगा। यहाँ पे देखो, पहचानने के लिए क्या होगा? इसमें कंजक्शंस होंगे, एंड होगा, बट होगा, और दिख जाएगा आपको, सो दिखेगा और येट दिखेगा। ये पांचों चीजें जहां आपको दिख गए कंपाउंड सेंटेंस वही हो। ठीक, आते हैं अगले पे।
अब देख लीजिए कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में अंतर क्या होता है। देखिए सिंपल में क्लॉज कितने होंगे, एक होगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगी। कॉम्प्लेक्स में एक मेन होगा और एक सबऑर्डिनेट होगा, ठीक ना, एक मेन होगा छोटा सा और उसके बाद कंजक्शन के साथ एक और आएगा। दूसरा ये है कंपाउंड, जिसमें दो क्लॉज होने चाहिए, दो से अधिक होने चाहिए। ज्वाइनिंग वर्ड होता है, इसमें नहीं होता। लेकिन इसमें कौन कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स में, इसमें दैट होते हैं, व्हेन होते हैं और इफ होता है। नेक्स्ट कंपाउंड में कौन कौन होते हैं, एंड, बट, नो, ये कंजक्शंस लगे होते हैं कंपाउंड में। नेक्स्ट रूल नंबर पहला, देखो जो पेपर में आते हैं तुम लोगों के वही मैं कराने वाला हूँ। जैसे ये सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलें, ये आता ही है, सिंपल सेंटेंस लिख के दे देता है, कॉम्प्लेक्स में बदलना होता है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि टू को टू से ऐड कर देना है। जैसे कि ये सिंपल है, सिंपल दिया है, ही इज टू वीक टू रन, वो इतना कमजोर है, ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है दौड़ने में, ठीक। ही इज टू वीक टू रन, इसमें टू टू का पेयर बन रहा है। देखो मैं पेयर समझा रहा हूँ बस, एक मिनट। देखो यहाँ टू का पेयर टू से बन रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ही इज टू वीक टू रन है, तो इसको हम कर देंगे ही इज सो वीक दैट, कंजक्शन दैट लगा देंगे, ही कैन नॉट रन, ठीक है। इसको अलग अलग, ही इज टू वीक टू रन, ये उतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं पाएगा, तो उसको हम अलग अलग लिख देंगे अच्छे से, ही इज सो वीक दैट कैन नॉट। अभी भी समझ नहीं आया, ये देखो सिंपल सेंटेंस क्या कहता था, इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, बाकी सब उसी तरह रहेगा। कॉम्प्लेक्स क्या कहता था, कॉम्प्लेक्स कहता था कि दो होने चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लॉज एक है और यहाँ पे क्लॉज एक है, लेकिन ये क्या है, इसमें मेन क्लॉज ही है और उसी के अनुसार ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता, तो ये क्या है, मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। हाँ वही है, मेन क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट, अगर कोई चीज़ बिकॉज से जुड़ी होगी तो बिकॉज हटाकर भी प्लस आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे एज ही वॉज टायर्ड, जैसे ही वो थका था, ही स्लेप्ट, तो वो सो गया। तो बीइंग टायर्ड, तो यहाँ पे हम करेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे बीइंग टायर्ड, टायर्ड थके होने के कारण वह सो गया। नेक्स्ट रूल तीसरा कह रहा है व्हेन हटाकर डब्ल्यू, व्हेन हटाकर भी प्लस आईएनजी लगाएंगे। जैसे ये दिया हुआ है कि व्हेन ही सा द टाइगर ही रैन अवे, जैसे ही उसने शेर को देखा वो भाग गया। यहाँ पे क्या करेंगे, सीइंग द टाइगर ही रैन अवे। नेक्स्ट अब आते हैं अपने प्रैक्टिस पे, ठीक। यू के बन गए। जल्दी जल्दी जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक। और उसके बाद जैसे ही आप लोग के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऊपर क्वेश्चन लिखा रहता है द पेशेंट इज वेरी वीक ही कैन नॉट अपस्टैंड, और नीचे लिखा रहता है कि चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको इस सेंटेंस में बदलो। भाई साहब इतने प्रैक्टिस लगा रखे हैं ना, जितनी अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं 7 days 7 मैराथन की, सब में एक ही चीज़ सबसे बड़ी कॉमन रही है कि हर क्लास में 100 क्वेश्चंस कराए गए हैं। हर एक क्लास में 100 के 100 क्वेश्चन, हर टॉपिक जो थंबनेल पे टॉपिक लगा है उस टॉपिक की 100 क्वेश्चन, वो भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगे हैं, इसमें भी लगे हैं, लेकिन मैंने इसमें लिखा नहीं है, ठीक। मैंने बस ऐसे ही रैंडम उठा करके नहीं, मतलब रैंडम क्वेश्चंस उठाए हैं और इसमें रख दिए हैं, ठीक है। मैंने इसमें वो लिखना नहीं है कि कौन सी ईयर में आया है, बाकी सारे 7 days 7 मैराथन के हर एक क्वेश्चन के नीचे लिखा होता था कि ये पेपर इस क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जो है इस पेपर में आया हुआ है, ठीक। भाई चलिए जल्दी फटाफट फटाफट कमेंट मारो, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और ख़त्म करते हैं इसको। कैसा, शुरू करें, चलो। अभी गाड़ी रुकेगी एक ही बार 50 पे, 50 पे एक ही बार अर्धशतक मारेंगे तब रुकेंगे, ठीक है। चलो दिया है द पेशेंट इज वेरी वीक, पेशेंट बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक अपस्टेन, वो चल नहीं सकता, इसको किस में बदलना है, सिंपल सेंटेंस में। तो इसको क्या करेंगे, टू और टू का पेयर बनाएंगे, अभी मैंने बताया था। तो द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक अपस्टेन, ठीक। द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक अपस्टेन। नेक्स्ट है शीला डिड समथिंग नो वन न्यू दैट, शीला डिड समथिंग, शीला कुछ, शीला डिड समथिंग नो वन न्यू इट, कोई नहीं जानता वो क्या कर रही है, कुछ नया कर रही है।
इसको बताना है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे, आपको पता है एक मेन क्लॉज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो नो वन नो, कोई नहीं जानता क्या, दैट शीला हैड डन समथिंग, शीला ने कुछ किया है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है ही वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीड। ही वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीड, इसका है, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो वर्किंग हार्ड ही सक्सीड, कठिन मेहनत करने से वो सक्सीड हो गया। नेक्स्ट है एज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड, तो वो बेड पे चला गया। तो क्या हुआ, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो इसको करेंगे हम बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड। नेक्स्ट व्हेन ही सा द टाइगर, जैसे ही उसने टाइगर को देखा ही रैन अवे, वो भाग गया। इसको बदलना है सिंपल में। तो सीइंग द टाइगर, आईएनजी लगाएंगे, सीइंग द टाइगर ही रैन अवे, वो भाग गया। नेक्स्ट है ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है, टू रन फास्ट, कि वो दौड़ नहीं पाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाना है सेम वही, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, इसके कारण वो नहीं दौड़ पाएगा तेज। नेक्स्ट है थोरो, नहीं, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी है। इसको बदलना है सिंपल में। तो इसका होगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट। अगला है ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम फिनिश किया एंड वेंट होम, वो घर चला गया। इसको किस में बदलना है, इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। इसको हम क्या करेंगे, फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं, यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। इसको बदलना है सिंपल टेंस में, द सिंपल सेंटेंस में। बाई वर्किंग हार्ड, कठिन काम करने से, यू विल पास, आप पास हो जाओगे। नेक्स्ट है बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द ट्रेन, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट है वो ट्रेन मिस कर देगा। इसको बदलना है सिंपल में। तो बीइंग लेट, एक चीज याद रखना, सिंपल में बदलना होगा तो बार बार देख रहे हैं आईएनजी लगेगा। बीइंग लेट ही मिस्ड द ट्रेन। अगला ही ओपनड द डोर एंड इंटर्ड द रूम, सिंपल में बदलना है तो ओपनिंग द डोर ही इंटर्ड द रूम। नेक्स्ट एज सुन एज ही सा मी, जैसे ही उसने मुझे देखा ही स्माइल्ड, तो वो हंसने लगा। सिंपल में बदलना है तो बीइंग सीइंग मी ही स्माइल्ड, सीइंग मी ही स्माइल्ड। नेक्स्ट ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, वो बहुत ही थका हुआ है जिसके कारण वो चल नहीं सकता। सिंपल है तो ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। नेक्स्ट है ऑल्दो ही वॉज इल, यद्यपि वह बीमार है, ही अटेंड द क्लास, लेकिन वो फिर भी क्लास क्या करता है, अटेंड करता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद भी ही अटेंडेड द क्लास। नेक्स्ट ही सेव्ड मनी एंड बॉट अ कार, उसने मनी सेव की और एक कार खरीदी। सिंपल सेंटेंस में बदलना है तो सेविंग मनी ही बॉट अ कार, मनी सेव करते ही उसने क्या खरीदी, एक गाड़ी खरीदी। नेक्स्ट है व्हेन द बेल रैंग, जैसे ही बेल ने रैंग किया, द स्टूडेंट्स ने क्या कहा, लेफ्ट द रूम, स्टूडेंट लेफ्ट द रूम। इसका क्या होगा, द बेल रिंगिंग द स्टूडेंट लेफ्ट द। तो नेक्स्ट है बच्चों 17 कह रहा है कि ही इज टू प्राउड टू बेग, ही इज टू प्राउड टू बेग, कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग। ठीक, अगला है एज सी वॉज एंग्री, जैसा कि वो गुस्से था, ही एट फूड, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल बदलना है बीइंग हंग्री, एंग्री सॉरी हंग्री था, बीइंग हंग्री सी एट फूड, उसने क्या खाया, भोजन खाया। सिंपल में बदलना था ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड, सिंपल में बदलना है उसने मेहनत की थी लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। तो इसको कहेंगे इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग, मतलब कड़ी मेहनत करने के बावजूद ही फेल्ड, वो फेल्ड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट व्हेन ही हर्ड द न्यूज, जैसे ही उसने न्यूज सुना, ही बिकम सैड, वो सैड हो गया। इसको सिंपल में बदलना है तो हियरिंग द न्यूज ही बिकम सैड। अरे कहाँ चल रहे हो भाई, हो जाओ। नेक्स्ट
ही फिनिश्ड द टास्क एंड वेंट आउट। ही फिनिश्ड द टास्क, उसने टास्क फिनिश किया और वो चला गया। सिंपल में बदलना है तो फिनिशिंग द टास्क ही वेंट आउट। नेक्स्ट, बिकॉज ही वॉज केयरलेस, क्योंकि वह केयरलेस है, ही मेड मिस्टेक, वो मिस्टेक किया। तो बीइंग केयरलेस ही मेड मिस्टेक। नेक्स्ट, दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी। इसको सिंपल में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज अनहैप्पी। नेक्स्ट, ही इज टू यंग टू वोट, वो ज़्यादा बड़ा है कि वोट कर सकता है। तो इसको करेंगे ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट वोट। ठीक है। नेक्स्ट है, और कहाँ चला गया यो, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये बचा है 25। अगला है, व्हेन द रेन स्टॉप, जैसे ही रेन स्टॉप, व्हेन द रेन स्टॉप वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर चले गए। सिंपल में बदलना है तो द रेन हैविंग स्टॉप्ड वी वेंट आउट। नेक्स्ट, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड वेंट टू प्ले, वो काम कंप्लीट करते ही क्या करने चला गया, खेलने चला गया। इसको सिंपल में बदलना है तो कंप्लीटिंग हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले। नेक्स्ट, इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा या करूंगी। इसका क्या होगा, बाई हेल्पिंग मी आई शैल हेल्प यू। नेक्स्ट, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही kept वर्किंग। सिंपल में बदलना है तो क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड ही kept वर्किंग, वो अपना काम जारी रखता है। नेक्स्ट, ही रैन फास्ट एंड कॉट द बस, वो बस पकड़ लेता है, क्या करता है, बस पकड़ लेता है। इसको किसमें बदलना है, इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। तो क्या करेंगे हम लोग, रनिंग फास्ट ही कैच द बस। नेक्स्ट, एज ही वॉज एंग्री, जैसा कि वो गुस्से में था, ही लेफ्ट द रूम, वो रूम छोड़ दिया उसने। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, सिंपल में बदलना है तो बीइंग एंग्री ही लेफ्ट द रूम। नेक्स्ट, ही लॉस्ट हिज बुक एंड ही बिगेन टू क्राई, उसने अपनी बुक गुमा दी और वो रोना स्टार्ट कर दिया। तो इस पर क्या होगा, सिंपल में बदलेंगे तो लूजिंग हिज बुक, अपना बुक लूज करने के कारण ही बिगेन टू क्राई, वह रोने लगा। नेक्स्ट है, बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था थी, सी डिड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आई। तो क्या होगा, बीइंग इल सी डिड नॉट कम टू स्कूल। अगला है, व्हेन ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट टू होम, वो घर चला गया। सिंपल सेंटेंस मतलब कंप्लीटिंग हिज होमवर्क ही वेंट होम। नेक्स्ट, दो ही वॉज पुअर ही वॉज हैप्पी, जैसे कि वो गरीब था वो बहुत ही खुश था। सिंपल बदलना है तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर था कि टू क्राई द लोड, टू कैरी द लोड। कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो ही इज सो वीक ही कैन नॉट कैरी द लोड। तो इसको क्या करेंगे, हम कंजक्शन से जोड़ देंगे दोनों चीजों को। नेक्स्ट है, एज द सन सेट द स्काई बिकेम डार्क, जैसे ही सनसेट हुआ आसमान जो है वो काला हो गया। देन इसका क्या होगा, सेटिंग द सन सेटिंग द स्काई बिकम डार्क, स्काई क्या हो गया, डार्क हो गया। नेक्स्ट, ही स्टडीड हार्ड एंड पास्ड द एग्जाम, उसने स्टडी हार्ड की और उसने क्या किया, एग्जाम पास किया। इसका क्या होगा, स्टडिंग हार्ड ही पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट, इफ यू रीड केयरफुली, अगर तुम सावधानी से पढ़ते हो, यू विल अंडरस्टैंड इट, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। आइए तुम लोग के लिए भी है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सिंपल में बाई रीडिंग केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड इट, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आप लोग जरूर समझो। नेक्स्ट है, ऑल्दो ही वॉज इंजर्ड ही फिनिश्ड द रेस, उसने रेस क्या किया, फिनिश किया। इसमें क्या कहें, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंजर्ड, इंजर्ड होने के बावजूद ही फिनिश्ड द रेस, उसने रेस को क्या किया, फिनिश किया। नेक्स्ट, व्हेन सी सा द एक्सीडेंट, जैसे ही उसने एक्सीडेंट देखा, सी स्केर्ड, वो डर गई, स्क्रैम्ड। फिर क्या हुआ, सीइंग द एक्सीडेंट सी स्क्रैम्ड। नेक्स्ट, ही ओपनड द विंडो एंड लुकड आउटसाइड, उसने विंडो खोला और बाहर देखा। सिंपल में बदलना है इसको, क्या होगा, ओपनिंग द विंडो ही लुकड आउटसाइड। नेक्स्ट, एज ही वॉज अफ्रेड, जैसा कि वो डरा था, ही रैन अवे, वो भाग गया।
सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, बीइंग अफ्रेड ही रैन अवे। नेक्स्ट, ही इज टू लेजी टू कंप्लीट द वर्क, वो बहुत ही आलसी है जिसके कारण वो काम कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट कंप्लीट द वर्क। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कंजक्शन दैट के साथ जोड़ देंगे। नेक्स्ट, दो ही इज ओल्ड ही इज एक्टिव, जैसे कि ओल्ड है फिर भी वो क्या है कि एक्टिव है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओल्ड ही इज एक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है व्हेन द टीचर इंटर्ड द रूम, जैसे ही टीचर ने इंटर्ड किया रूम में, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, खड़े हो गए थे। द टीचर इंटरिंग द रूम, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, किसमें था, सिंपल सेंटेंस में बदलना था। नेक्स्ट, ही वर्कड ऑनेस्टली, उसने कार्य ईमानदारी से किया, एंड अर्नड रिस्पेक्ट, और उसने क्या किया, रिस्पेक्ट, इज्जत क्या की, कमाई। इसका क्या होगा, सिंपल बदलना है, तो वर्किंग ऑनेस्टली ही अर्नड, क्या अर्न किया, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी था, ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी, उसने पार्टी अटेंड नहीं की, क्या होगा, बीइंग बिजी ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट, इफ यू ओबे योर पेरेंट्स यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे, तो इसका क्या होगा, सिंपल बदलना है, तो बीइंग ओबे योर पेरेंट्स यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे। नेक्स्ट, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, जैसा कि वह थका हुआ था, शी कॉन्टिन्यूड स्टडी, फिर भी वो पढ़ रहा था, तो इन स्पाइट ऑफ लगेगा किसमें, के बावजूद, बीइंग टायर्ड, थके होने के बावजूद भी शी कॉन्टिन्यूड स्टडी, वो अपनी स्टडी जारी रखता है। नेक्स्ट, ही शट द डोर एंड वेंट टू स्लीप, उसने दरवाजा बंद किया और वो सोने चला गया, सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो शटिंग द डोर ही वेंट टू होम। अलको लाडले 50 हो गए। अब बताओ, मजा आया। पता है कि बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी आप लोगों को, बहुत सी चीज़ें कुछ लोग को समझ में भी आ रही होंगी, बस इस क्लास को 100 तक होने दो, ठीक ना, उसके बाद सारे धीरे धीरे आप लोग को क्लियर हो गए कि जैसे ही दो सेंटेंस आते हैं कैसे इंस्पायर्ड लगता है, सिंपल में बदलना होता है तो बीइंग लग जाता है, इसमें कुकिंग लग जाता है, डूइंग लग जाता है, आईएनजी लगती है सिंपल बनाने में, और इंस्पाइट ऑफ का यूज होता है, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आप लोग पहली बार अगर पढ़ रहे हो तब तो फिर और ही दोबारा ही क्लासेस को देखनी पड़ेगी इसको, ठीक, तो परेशान मत होइए, है ना, सब चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत ही आसान है, कुछ वो नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, ये है कि आप कोई भी चीज़ जब हम नई चीज़ें पढ़ती हैं तो थोड़ा सा क्या होता है उसमें कि अजीब लगता है कि ये क्या हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल होता है, समझ सकते हैं आपकी तकलीफ को, ठीक। लेकिन फिर भी अगर आप यहीं से छोड़ के भाग जाएंगे इसको तब तो हो गया फिर, तो इसमें आपको भागना नहीं है, डट के रहना है और इसको समझना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं आप लोग, तो जल्दी से जाओ चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अब हमारी गाड़ी रुकेगी एक ही बार शतक पे, अर्धशतक हम लोगों ने पूरा कर लिया लगभग 20 मिनट के अंदर ही। अब चलते हैं शतक की तरफ। 51, एज इट वॉज रेनिंग वी स्टे एट होम, हम घर पे हैं, ठीक। इट बीइंग रेन, बारिश होने के कारण वी स्टे एट होम, हम घर पे रुके हैं। ही ट्राइड अगेन, वो दोबारा थक गया, एंड सक्सीड, उसने ट्राई किया, सॉरी, ही ट्राइड अगेन, उसने दोबारा प्रयास किया और वो सक्सेस हो गया, ट्राइंग अगेन ही सक्सेड। नेक्स्ट, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जैसे ही उसने लेटर रिसीव किया, ही बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गया, तो इसमें क्या होगा, सिंपल बदलना है, तो रिसीविंग द लेटर ही बिकेम हैप्पी। नेक्स्ट, दो ही वॉज वीक, जैसे कि वो कमजोर है, ही वोन द मैच, उसने मैच जीता, सिंपल में होगा तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग वीक, कमजोर होने के बावजूद भी ही वोन द मैच, वो क्या किया, मैच जीत गया। नेक्स्ट है, ही इज टू शॉर्ट, वो इतना छोटा है, टू रीच द सेल्फ, कि अलमारी तक ही पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, इसमें क्या करेंगे, ही इज so short that he cannot reach the shelf. Next, as the match ended, the players left the field. प्लेयरों ने क्या किया, फील्ड छोड़ दिया, सिंपल में बदलना है, इसमें क्या करेंगे, the match ending the player left the field, कि he completed the project, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, and submitted it, उसने क्या किया, सबमिट किया, तो इसमें हम क्या करेंगे, completing the project he submitted it. Next, if you practice daily, इफ़ यू प्रैक्टिस डेली, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, यू विल इम्प्रूव, तुम क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे, बाय प्रैक्टिसिंग डेली यू विल इम्प्रूव। नेक्स्ट, ऑल्दो ही वॉज एंग्री, जैसा कि वो एंग्री था, ही केप्ट साइलेंट, वो साइलेंट रहने लगा, इसमें हम क्या करेंगे
कि सिंपल सेंटेंस में बदलना है तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एंग्री, एंग्री होने के बावजूद भी ही केप्ट साइलेंट, इसमें क्या होगा? नेक्स्ट है व्हेन ही हियर्ड द सॉन्ग, जैसे उसने सॉन्ग सुना, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। कैसे मुस्कुराया? हियरिंग द सॉन्ग शी स्माइल्ड। नेक्स्ट ही स्विच ऑफ द लाइट, उसने लाइट स्विच ऑफ की एंड लेफ्ट द रूम, वो रूम से चला गया। सिंपल में बदलना है तो स्विचिंग ऑफ द लाइट लेफ्ट द रूम, वो रूम से चला गया। नेक्स्ट है एज ही वॉज केयरलेस, जैसा कि वो केयरलेस था, ही लॉस्ट हिज वॉलेट, तो उसने क्या किया? अपना वॉलेट घुमा दिया। बीइंग केयरलेस ही लॉस्ट हिज वॉलेट, केयरलेस होने के कारण ही उसका पर्स क्या हुआ? गुम गया। नेक्स्ट है ही इज टू फुलिश, वो इतना मूर्ख है टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए। तो इसको क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, तो वो क्या करेंगे? अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, मतलब वो समझ नहीं सकता है। नेक्स्ट दो ही वॉज नर्वस, जैसा कि वो नर्वस था, सी गेव द स्पीच, उसने स्पीच दिया। इसमें क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ बीइंग नर्वस, नर्वस होने के बावजूद भी सी गेव द स्पीच, उसने क्या किया? स्पीच दिया। नेक्स्ट व्हेन द ट्रेन अराइव, जैसे ही ट्रेन पहुंची, पैसेंजर गॉट डाउन, पैसेंजर उतर गए। द ट्रेन अराइव, पैसेंजर गॉट डाउन। नेक्स्ट ही वर्कड डेली एंड नाइट एंड अचीव सक्सेस, वो डे एंड नाइट क्या किया? वर्क किया और सक्सेस को अचीव कर लिया। द वर्किंग डे एंड नाइट ही अचीव्ड सक्सेस। नेक्स्ट बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था, ही अपोलोजाइज, वो क्या किया? उसने माफ़ी मांगी। बीइंग लेट ही अपोलोजाइज, उसको शर्मिंदा हो गया, उसने माफ़ी मांगी। नेक्स्ट है इफ़ यू फॉलो द रूल, यदि तुम रूल को फॉलो करते हैं, यू विल बी सेफ, तो तुम सेफ रहोगे। इसको क्या करेंगे? सिंपल में बाई फॉलोइंग द रूल यू विल बी सेफ। नेक्स्ट ऑल दो ही वॉज स्लीपी, जैसा कि वो स्लीपी है, ही कंप्लीटेड द वर्क, फिर भी उसने काम कंप्लीट किया। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्लीपी ही कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट है ही पिक्ड अप हिज बैग एंड वेंट आउट, उसने बैग पिक किया और वो चला गया। पिकिंग अप द बैग ही वेंट आउट। नेक्स्ट है एज द मूवी एंडेड, जैसे कि मूवी एंड हुई, पीपुल क्लैप्ड, लोगों ने तालियां बजाई। तो क्या होगा? द मूवी एंडिंग पीपुल क्लैप्ड। नेक्स्ट है ही मेड अ प्रॉमिस एंड केप्ट इट, ही मेड अ प्रॉमिस, उसने क्या किया? प्रॉमिस किया और वो चला गया। मूविंग द प्रॉमिस ही केप्ट इट, उसने उसको पूरा किया। नेक्स्ट व्हेन सी सॉ हर रिजल्ट, जैसे कि उसने अपना रिजल्ट देखा, सी क्राइड, वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया? सीइंग द रिजल्ट, सीइंग हर रिजल्ट, अपना रिजल्ट देखने के बाद सी क्राइड, वो चिल्लाई। नेक्स्ट दो ही वॉज टायर्ड, जैसे कि वो थका था, ही हेल्प्ड मी, फिर भी उसने मेरी सहायता की। सिंपल में बदलना है तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड ही हेल्प्ड मी, इसके बावजूद भी उसने मेरी मदद की। नेक्स्ट है ही इज टू स्लो टू विन द रेस, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या करेंगे हम? ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस, वो इतना स्लो है कि वो मैच जीत ही नहीं सकता, वो रेस नहीं जीत सकता। नेक्स्ट ही क्लीन्ड ही ही क्लीन्ड द रूम एंड अरेंज द फर्नीचर, उसने रूम क्लीन किया और फर्नीचर को क्या किया? अरेंज किया। तो इसे क्या कहें सिंपल में? क्लीनिंग द रूम ही अरेंज द फर्नीचर। नेक्स्ट एज ही वॉज हैप्पी, जैसा कि वो खुश था, ही लाफ्ड लाउडली, वो जोर जोर से हंसने लगा। बीइंग हैप्पी ही लाफ्ड लाउडली। नेक्स्ट है इफ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम सच बोलते हो, यू विल बी ट्रस्टेड, तो लोग तुम पे विश्वास कर सकते हैं। तो बाई स्पीकिंग द ट्रूथ, ट्रूथ होने के बाद भी यू विल बी ट्रस्टेड। नेक्स्ट ऑल्दो सी वॉज पुअर, जैसे कि वो पुअर है, सी वॉज जेनरस, तो इसका क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर सी वॉज जेनरस। नेक्स्ट ही ओपनड हिज बुक, उसने अपना क्या किया? बुक ओपन किया एंड स्टार्ट रीडिंग, और रीडिंग स्टार्ट की। तो क्या होगा? ओपनिंग हिज बुक ही स्टार्टेड रीडिंग। नेक्स्ट व्हेन व्हेन द शो बिगेन, जैसे कि वो शो बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ, एवरीवन बिकम साइलेंट, सभी लोग क्या हुए? साइलेंट हो गए। द शो बिगिनिंग एवरीवन बिकम साइलेंट, ये सिंपल था। और क्या है? ही इज टू शाई टू स्पीक इन पब्लिक, वो इतना कमजोर, मतलब वो इतना शर्मिला है कि वो पब्लिक में बोल ही नहीं पाएगा।
he is so shy that he cannot speak in public. Next, though he was young, जैसे कि वो यंग है, he was wise, वो क्या है, चालाक है, चतुर है. In spite of being young, he was wise, वो बुद्धिमान भी है. He locked the gate, उसने गेट को लॉक किया and went away, वो चला गया. तो इसको क्या करेंगे, हम सिंपल बदलेंगे. King locking the gate, he went away. गेट को लॉक करने के बाद वो चल द गेट, वो चला गया. नेक्स्ट, नेक्स्ट है एज सी वॉज एक्साइटेड ही जम्प्ड विथ जॉय, वो खुशी के साथ कूद गई. बीइंग एक्साइटेड सी जम्प्ड विथ जॉय, वो खुशी के साथ कूद गई. नेक्स्ट है इफ यू सेव मनी, यदि तुम पैसे बचाते हो, यू विल बी सिक्योर, तो तुम सिक्योर हो. बाई सेविंग मनी यू विल बी सिक्योर, मनी बचाने के साथ ही तुम क्या हो, सिक्योर. ऑल्दो ही वॉज डिफीटेड, जैसे कि तुम डिफीटेड हो गए. ही डिड नॉट लूज होप, तो तुम अपना होश मत खोना, उसने अपना होश नहीं खोया. तो ये क्या है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिफीटेड ही डिड नॉट लूज होप, हारने के बावजूद उसने अपना क्या किया, होप नहीं खोया. अगला है ही ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया. एंड फेल्ट रिफ्रेश्ड, उसने क्या किया, रिफ्रेश महसूस किया. ड्रिंकिंग वाटर ही फेल्ट रिफ्रेश्ड. नेक्स्ट, व्हेन शी एंटर्ड द हॉल, जैसे ही वो हॉल में एंटर किया, एवरीवन लुक्ड एट हर, सबने उसको देखना स्टार्ट कर दिया. क्या होगा, एंटरिंग द हॉल एवरीवन लुक्ड एट हर, सब लोगों ने उसकी तरफ ध्यान दिया. ही इज टू टायर्ड, वो इतना थका हुआ है टू कंटिन्यू करने के लिए, फिर भी. तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनाना है. ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट कंटिन्यू, तो वो कंटिन्यू कर सकता. नेक्स्ट है ही पैक्ड हिज लगेज, क्या करेगा, अपने लगेज को पैक करेगा. एंड लेफ्ट ऑफ दिल्ली, और वो दिल्ली से चला जाएगा. तो क्या होगा, पैकिंग हिज लगेज ही लेफ्ट ऑफ दिल्ली. नेक्स्ट है एज ही वॉज शॉक, जैसे ही वो शॉक हुआ, ही कुड नॉट स्पीक, उसने कुछ नहीं बोला. तो क्या होगा, बीइंग शॉक ही कुड नॉट स्पीक, शॉक होने के कारण उसने कुछ नहीं बोला. नेक्स्ट, दो ही वॉज डिफीटेड, जैसे कि वो डिफीट था फिर भी वो हंस रहा था. तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिफीटेड ही स्माइल्ड, हारने के बाद भी वो क्या कर रहा था, हंस रहा था. इफ यू रिवाइज डेली, अगर तुम डेली रिवीजन करते हो, रिवाइज करते हो, यू विल स्कोर गुड मार्क, तो तुम अच्छे मार्क क्या करोगे, स्कोर करोगे. बाई रिवाइजिंग डेली यू विल स्कोर गुड मार्क. नेक्स्ट, ही क्लोज्ड हिज ईयर, उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद की. एंड स्टार्ट प्रेइंग, और वो प्रार्थना करना शुरू. तो क्या होगा, क्लोजिंग हिज आईज ही स्टार्टेड प्रेइंग. नेक्स्ट, व्हेन द स्टॉर्म स्टॉपेड, जैसे ही तूफान थमा, पीपुल केम आउट, पीपुल क्या है, बाहर आ गए. द स्टॉर्म हैविंग स्टॉपेड पीपुल केम आउट. नेक्स्ट, ही इज टू ऑनेस्ट टू लाई, वो इतना ईमानदार नहीं था कि उसने झूठ बोला. ही इज सो ऑनेस्ट, वो इतना ईमानदार था दैट ही कैन नॉट लाई, उसने झूठ बोला. ऑल्दो ही वॉज हंग्री, जैसे कि वो भूखा था, ही वांटेड पेशेंसली. इन स्पाइट ऑफ बीइंग हंग्री, तो इसको सिंपल में बदलना है. तो भूखे होने के बावजूद ही वॉज पेशेंट, उसने क्या रखा, अपने पास पेशेंस रखा. ही टुक हिज सीट एंड बिगेन राइटिंग, उसने अपनी सीट को क्या किया, पकड़ा, और वो उसने लिखना क्या किया, स्टार्ट कर दिया. टेकिंग हिज सीट ही बिगेन राइटिंग. नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस का ये 100वां क्वेश्चन, शतक लगने वाला है. एज सी वॉज डिसअपॉइंटेड, जैसा कि वो डिसअपॉइंटेड था, ही रिमेंड साइलेंट, वो साइलेंट भी था. सिंपल बताना तो बीइंग डिसअपॉइंटेड ही वॉज रिमेंड. मारो मारो दिल खोल के एक एक लाइक. टोटल हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिए सेंटेंस के, टोटल हम लोगों ने कर लिए 100. ठीक है, टोटल हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कर लिए सेंटेंस के. अभी इसके बाद में अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिग्री, और डिग्री को भी खत्म करेंगे. ठीक, तो जितने ग्रामर का सेक्शन था बालकों, मुझे जहाँ तक लगता है कि 7 डेज में वो सारी चीज़ें 100 क्वेश्चन के PYQ और वो भी लिखे हुए सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आप लोग को. तो आप लोग एक काम करिएगा, अगर सेंटेंस अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है, 2 करके दोबारा से इसको फिर से देख लेना. आप पेपर में जाने से पहले एक बार और देख लेना, भाई साहब क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो, समस्याएं होंगी. जो टॉपर्स हैं उनको तो फिर पूछो ही मत, उनको तो मजे ही आ रहे होंगे, आनंद आ रहे होंगे इसमें. तो चलिए भाई, क्लास कैसी लग रही है, एक एक लाइक और एक एक शेयर तो कर ही दो तुम लोग, तुम इतना तो कर सकते हो, कर दो एक एक लाइक.
और बताओ मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं सर, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। तो डिग्री शुरू करें, वो भी एकदम बेसिक से, एकदम बिल्कुल बेसिक से और एडवांस पे लेके जाएंगे। देखो, बहुतों को बहुत सी चीजें लग सकती हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, जो एलिमिनेशन वाला है ये तो बढ़िया था, ये तो हमें पता है कि सही वाला सिस्टम, इसका भी यूज हम करेंगे, इसका भी यूज करेंगे हम लोग, कॉन्ग्रेचुलेसन का भी हम लोगों ने शतक कर लिया। नया फंक्शन आ गया इसमें, है ना, हमें नहीं पता था। इसी तरह चीजें जानते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़िए और स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, डिग्री क्या होती है? आखिर क्या होती है डिग्री? डिफिनेशन, जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करते हैं तो जो हम एडजेक्टिव बदलते हैं उसे डिग्री कहते हैं। मतलब दो व्यक्ति होंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु की तुलना हम एडजेक्टिव के रूप में बताते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डिग्री का यूज करते हैं। जैसे डिग्री, दो चीजें देखनी होती है, क्या देखनी होती है कि डिग्री हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब की होती है, ठीक है ना। या तो डिग्री जिसकी बनेगी या तो वो एडजेक्टिव होगा या तो वो एडवर्ब होगा, नाउन की डिग्री नहीं बनती, एडजेक्टिव की या तो एडवर्ब की बनती है। नेक्स्ट, डिग्री का मतलब होता है कंपैरिजन, तुलना करना, कौन किसका कितना क्या है। नेक्स्ट, डिग्री कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री का क्या है, यह एडजेक्टिव का सिंपल रूप होता है और इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे कि एज एडजेक्टिव एज का यूज होता है, जैसे कि राम इज एज टॉल एज श्याम, वो श्याम के जैसा ही है। द बॉक्स इज एज हैवी एज दैट वन, इसमें एज और एज के बीच में एडजेक्टिव आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। नेक्स्ट, कॉम्परेटिव डिग्री किसे कहते हैं, जब दो लोगों वस्तुओं के बीच तुलना होती है, इसमें हम देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, किसमें, कॉम्परेटिव डिग्री में, ठीक ना। जैसे कि इसमें एडजेक्टिव होगा, फिर ई आर लगेगा, फिर देन लगेगा, ये होगा पहला। एडजेक्टिव लगाओ, ई आर लगाओ, देन लगाओ, आया तो मोर लगाओ, एडजेक्टिव लगाओ और देन लगाओ। जैसे कि राम इज टालर देन श्याम, ये पहला है, टालर देन श्याम। और नीचे है द बुक इज मोर यूजफुल देन दैट वन, उस बुक से ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या कहता है, जब तीन या तीन से अधिक में सर्वश्रेष्ठ या न्यूनतम बताया जाए तब द लगता है, इसमें द लगता है, इसमें क्या होगा, द एडजेक्टिव और लास्ट में क्या लगेगा, ई एस टी या ये लगेगा, नहीं तो जिसकी डिग्री नहीं बनती उसके लिए द मोस्ट और उसके बाद एडजेक्टिव लग जाएगा। जैसे ये राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है वो टालेस्ट बॉय है क्लास में। तो एक बात बताओ, ये भी है टालेस्ट है, पूरी क्लास में वो लंबा है तो ई एस टी लग गया टॉल में, ठीक। नीचे है दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द सिटी, सिटी क्या है, इस पूरे सिटी शहर में जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस कौन सा है, ये वाली है। तो दिस इज द, उसके बाद क्या लगा है, द मोस्ट एडजेक्टिव ब्यूटीफुल लगा है, स्मॉल एडजेक्टिव। देखो रूल नंबर एक क्या कहता है, छोटे एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, तो पॉजिटिव में होगा तो टाल कहेंगे, कंपैरेटिव में होगा तो टालर कहेंगे और सुपरलेटिव में होगा तो टालेस्ट कहेंगे। सेम उसी तरह फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। रूल नंबर टू, लंबे लंबे वाले होंगे जिसका हम डिग्री नहीं बता सकते, एडजेक्टिव नहीं बदल सकते इसके हम, तो उसमें ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट का क्या होगा, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। नेक्स्ट तीसरा क्या है, स्पेशल और इलरेगुलर वर्ड, स्पेशल तो है ही और ये बार बार भटकते रहते हैं। जैसे कि गुड का क्या होगा, गुड, कंपैरेटिव बेस्ट, बेटर और बेस्ट। इसका क्या होगा, बैड, वर्स और वर्स्ट। नेक्स्ट है मच, मोर, मच मोर और मोस्ट। अगला क्या होगा, लिटिल, लेस और लेस्ट। नेक्स्ट, चलिए भाई, उसकी प्रैक्टिस हो गई। अब आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में तो सेम ऐसे भी आते हैं, क्वेश्चन लिखता है फिर उसको कहता है कि इस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में बदलो, कंपैरेटिव में बदलो, कर दें इसके भी शतक। चलिए भाई, एक जो हम लोगों ने आज नया सीखा, शायद मैंने भी नया सीखा, इससे शुरुआत करते हैं इस तरह। अभी लोग देखते हैं 50 के और यू बड़ा फुटेगा, स्टार्ट करते हैं।
और शेयर कर दो तुम लोग, लाइक कर दो। जैसे ये है, राम इज टालर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। पूरी क्लास की बात हो रही है तो इसमें टालर तो नहीं होगा, क्या होगा, राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट, सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। इन द क्लास है तो क्या होगा, मोस्ट तो होगा नहीं, तो क्या होगा, सीता इज मोर इंटेलिजेंट। द मोस्ट थोड़ा लगता है इंटेलिजेंट का, मोर और मोस्ट लगता है, दो भी नहीं, तो इसमें क्या होगा, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। किसमें बदलना है, कॉम्परेटिव में बदलना है, ध्यान रखना, चेंज किसमें करना है, उसमें बदलना है हमें। तो मोस्ट ये क्या था, सुपरलेटिव था, हमें किसमें बदलना है, कॉम्परेटिव, तो दो लोगों में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज बिग एज मुंबई। मुंबई जैसी कोई नहीं है, किसमें बदलना, सुपरलेटिव में, तो द लगेगा ही, तो मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल। इसको किसमें बदलना है, कंपैरेटिव में, तो क्या होगा, इसका होगा गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। नेक्स्ट, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम। किसमें बदलना है, कंपैरेटिव में बदलना है, तो क्या होगा, श्याम इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम। अगला, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज टॉल एज मोहन। जितना मोहन बड़ा है उतना बड़ा हुआ है, तो क्या होगा, मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वन ऑफ द क्यों लगा, क्योंकि किसे बदलना है, सुपरलेटिव डिग्री बदलना है। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द सिटी। ये सिटी का सबसे क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल प्लेस है, किसमें बदलना है, कंपैरेटिव में, तो क्या होगा, दिस प्लेस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर प्लेस इन द सिटी। नेक्स्ट है, आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मेटल। तो क्या होगा, इसको सुपरलेटिव में बदलना है, तो आयरन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। नेक्स्ट, नो अदर एनिमल इज एज ब्रेव एज लॉयन। लॉयन के जैसा कोई भी बहादुर नहीं है, सुपरलेटिव में बदलना है, तो क्या करेंगे, द लॉयन इज द ब्रेवेस्ट एनिमल। नेक्स्ट, रवि इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, क्या होगा, पॉजिटिव बदलना है, तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज गुड एज रवि। नेक्स्ट, दिस रोड इज लॉन्गर देन एनी अदर रोड इन द सिटी। तो क्या होगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड इन द सिटी। नेक्स्ट, ही इज द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। वो विलेज के क्या है, रिचेस्ट मैन है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ही इज रिचर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। क्यों, क्योंकि इसको किसमें बदलना है, कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। नेक्स्ट, नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज द रोज। कोई फ्लावर रोज की जितना सुंदर नहीं है, तो क्या करेंगे, द रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। किसमें बदलना है, कॉम्परेटिव डिग्री में, तो क्या बदलेंगे, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। सभी माउंटेन से क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट, राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज मोहन। राम जो है मोहन के जितना क्या है, इंटेलिजेंट नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे कि मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन राम। मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन राम। नेक्स्ट, बी वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज क्लीन एज इंदौर। इंदौर के जितनी वो क्लीन है, तो क्या होगा, सुपरलेटिव, इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनिएस्ट सिटी इन द इंडिया। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीडिंग। अब तक मैंने जितनी पढ़ी है, कंपैरेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, दिस बुक इज मोर इंटेलिजेंट इंटरेस्टिंग देन एनी अदर बुक आई हैव एवर रीड। नेक्स्ट, नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज लॉन्ग एज गंगा। गंगा की जितनी कोई भी क्या है, वो लंबी नहीं है। नेक्स्ट, द गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नेक्स्ट, शी इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन द टीम। इसको सुपरलेटिव बदलना है, तो क्या करेंगे, ही इज बेस्ट प्लेयर इन द टीम। टीम का वो बेस्ट प्लेयर है। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द पेपर। पेपर का सबसे क्या है, मुश्किल सवाल है, तो क्या होगा, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट डिफिकल्ट देन एनी अदर क्वेश्चन इन द पेपर। किसमें बदलना था, कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना था। नेक्स्ट, नो अदर बॉयज इन द क्लास इज एज ऑनेस्ट एज रवि। कोई भी रवि के जितना ऑनेस्ट नहीं है, सुपरलेटिव बदलना है, रवि इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट है, सी इज द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर इन द ग्रुप। ग्रुप का क्या है, वो टैलेंटेड सिंगर है, कॉम्परेटिव डिग्री बदलना है, तो क्या करेंगे, सी इज मोर टैलेंटेड देन एनी अदर सिंगर इन द
ग्रुप। नेक्स्ट है राम इज टालर देन श्याम, राम जो है वो श्याम से बड़ा है, तो क्या करेंगे, श्याम इज नॉट टालर, नॉट एज टॉल एज राम, किसमें बदलना था, पॉजिटिव डिग्री में बदलना था। नेक्स्ट है वेरी फ्यू मेटल्स आर एज यूजफुल एज आयरन, आयरन की जितना भी क्या है ये लोग यूजफुल है, तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल, सुपरलेटिव डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर, ये मूवी की सबसे बड़ी क्या है, बेस्ट मूवी है, कंपैरेटिव बदलना है, तो दिस मूवी इज बेटर देन एनी अदर मूवीज ऑफ इंडिया, इंडिया की और मूवियों से। नेक्स्ट है नो अदर स्टूडेंट्स इन क्लास इज एज हार्ड वर्किंग एज सीता, सीता की जितना कोई भी क्लास में नहीं है, तो सुपरलेटिव बदलना है, इसमें करेंगे सीता इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन द क्लास, सीता जो है वो क्लास की सबसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। नेक्स्ट है ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर इन द स्कूल, ये मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर है पूरे स्कूल में, कंपैरेटिव बदलना है, तो ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन एनी अदर टीचर इन द स्कूल। नेक्स्ट दिस पेन इज नॉट एज कॉस्टली एज दैट पेन, ये पेन जो है वो उस पेन से उतनी महंगी नहीं है, कंपैरेटिव बदलना है, दैट पेन इज कॉस्टलियर देन दिस पेन। नेक्स्ट नो अदर कंट्रीज इज एज पावरफुल एज अमेरिका, अमेरिका की जैसा कोई भी पावरफुल नहीं है, तो क्या होगा, अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, सुपरलेटिव बदलना है, तो ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज द स्मॉलेस्ट रूम इन द हाउस, दिस इज द स्मॉलेस्ट रूम इन द हाउस, हाउस में जितने भी स्मॉलेस्ट रूम है ये सबसे छोटा है, कंपैरेटिव बदलना है, तो दिस रूम इज स्मॉलर देन एनी अदर रूम इन द हाउस। नेक्स्ट वेरी फ्यू प्लेयर्स आर स्किल्ड एज रोहित, रोहित की तरह बहुत कम ही प्लेयर जो है स्किल्ड है, सुपरलेटिव क्या होगा, रोहित इज वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड प्लेयर, रोहित जो क्या है वो मोस्ट स्किल्ड प्लेयर है। अगला है 32 ही इज स्ट्रॉन्गर देन, ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉयज इन द टीम, तो क्या होगा, ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द टीम, सुपरलेटिव हो गया, 32 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है नो अदर ट्री इन द गार्डन एज टॉल एज दिस ट्री, इस ट्री के जैसा और कोई भी ट्री लंबा नहीं है, तो इसको सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, दिस इज द टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन। नेक्स्ट सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज, पूरे विलेज में क्या है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, इसको क्या करेंगे, कंपैरेटिव बदलेंगे, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स इन द विलेज, बहुत ही ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट है राम इज नॉट एज रिच एज मोहन, राम जो है मोहन के जितना क्या है, रिच नहीं है, तो क्या होगा, मोहन इज रिचर देन राम। नेक्स्ट वेरी फ्यू बुक्स आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस बुक, इस बुक के जैसी क्या है और भी बुक जो है इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है चेंज इनटू, क्या करना है इसको, पैसिव वॉइस में बदलना है, इसको बदलेंगे तो कहेंगे ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट नो अदर फ्रूट्स एज इट एज स्वीट एज मैंगो, मैंगो के जैसा कोई फ्रूट जो है वो सुंदर स्वीट नहीं है, सुपरलेटिव बदलना है, तो क्या होगा, मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। नेक्स्ट दिस इज द मोस्ट यूजफुल टूल इन द वर्कशॉप, ये जो टूल है वो वर्कशॉप का सबसे मोस्ट यूजफुल है, इसका क्या होगा, दिस टूल इज मोर यूजफुल देन एनी अदर टूल इन वर्कशॉप, इसके जैसा और कोई भी क्या है, ये सबसे बढ़िया जितने भी यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है ही इज बेटर देन राम, वो राम से बेटर है, पॉजिटिव बनाना है, तो राम इज नॉट एज गुड एज ही, राम उसके जैसा गुड नहीं है। 40 एवरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज डिसिप्लिन्ड एज अनिल, अनिल के जैसे कोई भी और जो है डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या होगा, अनिल इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट। नेक्स्ट नो अदर लेक इज एज डीप एज दिस लेक, इस लेक के जैसे और कोई भी लेक जो है वो डीप नहीं है, तो क्या होगा, दिस इज द डीपेस्ट लेक, सुपरलेटिव बनाना है। नेक्स्ट सी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय इन द ऑफिस, एम्प्लॉय जो है वो ऑफिस में कितने हैं, हार्ड वर्किंग, क्या होगा, कंपैरेटिव होगा, तो इसमें क्या होगा, सी इज मोर हार्ड वर्किंग देन एनी अदर एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। नेक्स्ट दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल चेयर इन रूम, ये जो चेयर है वो क्या है, कंफर्टेबल है सभी चेयरों से, तो इसका क्या होगा, दिस चेयर इज मोर कंफर्टेबल देन एनी अदर चेयर इन द रूम। नेक्स्ट राम इज वाइजर देन एनी अदर बॉयज इन द क्लास, तो इसका क्या होगा, राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट नो अदर बिल्डिंग, अरे
ओ शिट। नेक्स्ट है, नो अदर बिल्डिंग्स इज एज टॉल एज दिस वन। इसके जैसी कोई भी बिल्डिंग जो है वो बड़ी नहीं है। इसके अलावा दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। नेक्स्ट है, ही इज द मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। स्कूल का क्या है, मोर ओबीडियंट स्टूडेंट है, आज्ञाकारी है। तो क्या होगा, ही इज मोर ओबीडियंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द स्कूल। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द शोरूम। इस शोरूम की सबसे बड़ी एक्सपेंसिव कार है। क्या होगा, दिस कार इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर कार इन द शोरूम। नेक्स्ट, वेरी फ्यू बुक्स आर एज ब्रेव एज अर्जुन। क्या होगा, अर्जुन इज द वन ऑफ द ब्रेविएस्ट बॉय। नेक्स्ट, नो अदर सब्जेक्ट इज एज इजी एज इंग्लिश। इंग्लिश जैसा कोई भी इजी नहीं है, तो इंग्लिश इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। तो वो क्या है, अपने ब्रदर के लिए लंबा है। तो क्या होगा, हिज ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज ही। ये क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, नो अदर बॉय इन द टीम एज फास्ट एज अमन। अमन जैसा कोई भी फास्ट नहीं। क्या होगा, अमन इज द फास्टेस्ट बॉय इन द टीम। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। गैलरी की सबसे क्या है, ब्यूटीफुल पेंटिंग है। तो क्या होगा, दिस पेंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर पेंटिंग इन द गैलरी। नेक्स्ट, रीना इज टॉलर देन हर सिस्टर। वो क्या है, सिस्टर से लंबी है। तो क्या होगा, पॉजिटिव बनाना है। तो हर सिस्टर इज नॉट एज टॉल एज रीना। नेक्स्ट, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज डेवलप्ड एज जापान। जापान जैसी बहुत ही कम डेवलप्ड है। सुपरलेटिव बताना है, जापान इज द वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज। वो क्या है, विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। कंपेरेटिव बताना है, तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। गांव के किसी भी आदमी से वो बहादुर है। 56, नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। सुपरलेटिव बताना है, तो लीड इज द हैवीएस्ट मेटल। अरे भाई, ओ भाई भाई। नेक्स्ट, दिस प्रॉब्लम इज मोर डिफिकल्ट देन दैट वन। ये जो प्रॉब्लम है वो दूसरी वाली से क्या है, डिफिकल्ट है। तो क्या होगा, दिस दैट प्रॉब्लम इज नॉट एज डिफिकल्ट एज दिस वन। नेक्स्ट, सी इज द मोस्ट ग्रेसफुल डांसर इन द स्कूल। स्कूल का क्या है, वो ग्रेसफुल डांसर है। तो क्या होगा, सी इज मोर ग्रेसफुल देन एनी अदर डांसर इन द स्कूल। कॉम्पिटेटिव था। नेक्स्ट, वेरी फ्यू रिवर इन द वर्ल्ड एज आर एज लॉन्ग एज नील नदी की जैसी क्या है, बहुत ही कम नदियाँ जो है। तो क्या होगा, द नील नदी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी है पूरे संसार में। सुपरलेटिव बदलना था। 60 है, नो अदर स्टूडेंट एज सिंसियर एज कविता। कविता के जैसा कोई भी सिंसियर नहीं है। तो क्या होगा, कविता इज द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस बुक। इस बुक का क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको क्या बदलेंगे, दिस चैप्टर इज द मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर चैप्टर इन द बुक। नेक्स्ट, मोहन इज बेटर देन सोहन। रोहन, मोहन इज बेटर देन रोहन। मोहन जो है रोहन से बेटर है। तो क्या होगा, रोहन इज नॉट एज गुड एज मोहन। मोहन जो है वो, रोहन जो है मोहन के जैसा गुड नहीं है। वेरी फ्यू बॉयज आर एज क्लेवर एज अमित। एज क्लेवर एज अमित, अमित के जैसा वो चालाक या चतुर। तो क्या होगा, अमित इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय। अमित जो है वो क्या है, क्लेवरेस्ट बॉय है। नेक्स्ट, नो अदर बिल्डिंग इन द सिटी इज एज ओल्ड एज दिस वन। इस बिल्डिंग के जैसा कोई भी बिल्डिंग पुरानी नहीं है। तो क्या होगा, दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। नेक्स्ट, सी इज द मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्या होगा, सी इज द मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल। ये जो गर्ल है वो बहुत ही ईमानदार है पूरी क्लास में। तो क्या होगा, सी इज द मोर ऑनेस्ट दैट एनी अदर गर्ल इन द क्लास। कंपैरेटिव था। नेक्स्ट, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। ये बुक जो है वो दूसरी से क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्या होगा, पॉजिटिव बनाना है। दैट बुक इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। ये बुक जो है वो इसके जैसी ही क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं है। वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज टैलेंटेड एज विराट। विराट के जैसे भी कोई टैलेंटेड नहीं है। चेंज इनटू सुपरलेटिव, विराट इज द वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर। नेक्स्ट, 68 है, नो अदर नो अदर फ्लावर इज एज फ्रेगनेंट एज जैस्मिन। जैसे कोई भी फ्रेगनेंट नहीं दे रहा था। क्या होगा, जैस्मिन इज द मोस्ट फ्रेगनेंट फ्लावर। नेक्स्ट,
ही इज द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ द टीम। ये टीम का क्या है, मोस्ट एक्टिव मेंबर है, तो क्या होगा, ही इज मोर एक्टिव देन एनी अदर मेंबर ऑफ द टीम। टीम का वो क्या है, दूसरा मेंबर है। नेक्स्ट है, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का सबसे आसान समाधान है। क्या है, दिस सोल्यूशन इज बेटर देन एनी अदर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। या प्रॉब्लम का बहुत ही अलग सोल्यूशन है। नेक्स्ट है, अंकित इज स्ट्रॉन्गर देन हिज कजन। कजन से वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है, तो क्या है, हिज स्ट्रॉन्ग, हिज कजन इज नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज अंकित। सो पॉजिटिव बदलना था। नेक्स्ट, वेरी फ्यू सिटीज आर एज क्राउडेड एज दिल्ली। दिल्ली की जैसी बहुत ही कम सिटीज है, तो क्या कहोगे, दिल्ली इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी। सुपरलेटिव बदलना था। नेक्स्ट, नो अदर सब्जेक्ट एज इज एज डिफिकल्ट एज मैथ। मैथ की तरह वो कोई भी सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट नहीं है। सुपरलेटिव बदलना है, तो क्या होगा, मैथ इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। नेक्स्ट, सी इज द मोस्ट पेशेंट टीचर इन द स्कूल। मोस्ट पेशेंट टीचर है, कंपेयर है, तो सी इज मोर पेशेंट, ने पेशेंस रखी है देन एनी अदर टीचर इन द स्कूल। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग मैच ऑफ द टूर्नामेंट। एक्साइटिंग मैच था टूर्नामेंट का, कंपेरेटिव बदलना है, तो दिस मैच इज मोर एक्साइटिंग दैट एनी अदर मैच ऑफ टूर्नामेंट। नेक्स्ट, ही इज वाइजर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। विलेज के और भी मैन से क्या है, ये थोड़ा सा चालाक है, चतुर है, बुद्धिमान है, तो क्या करेंगे, ही इज द वाइजेस्ट मैन इन द विलेज। नेक्स्ट, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज फेथफुल एज डॉग। डॉग की तरह बहुत ही कम जानवर हैं जो क्या होते हैं, वो होते हैं, विश्वास के पात्र होते हैं। द डॉग इज एज मोस्ट फेथफुल एनिमल। पालतू जानवर है बहुत ज़्यादा, तब पालतू तो सब, लेकिन ये इसका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट, इसके ज़्यादा किसी के पास नहीं। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज एक्टिव एज पूजा। पूजा की तरह कोई भी लड़की जो है एक्टिव नहीं है। सुपरलेटिव बदलना है, तो क्या करेंगे, पूजा इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द क्लास। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल बेड इन द होटल। होटल का क्या है, ये बहुत ही कंफर्टेबल बेड है, तो क्या होगा, दिस बेड इज मोर कंफर्टेबल देन एनी अदर बेड इन द होटल। नेक्स्ट, रमेश इज नॉट एज रिच एज सुरेश। सुरेश के जैसा मोहन नहीं है, कंपेरेटिव होगा तो सुरेश इज रिचर देन रमेश। नेक्स्ट, वेरी फ्यू बुक्स आर एज वैल्यूएबल एज दिस वन। इस बुक की तरह बहुत ही कम बुक है जो वैल्यूएबल है, क्या होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बुक। नेक्स्ट, नो अदर माउंटेन इज एज ब्यूटीफुल एज दिस वन। कोई भी माउंटेन जो है इसकी तरह ब्यूटीफुल नहीं है। सुपरलेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन। ये जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्या है, माउंटेन है। नेक्स्ट, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द ग्रुप। ग्रुप का क्या है ये, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो क्या होगा, कंपेरेटिव बदलना है, तो सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द ग्रुप। नेक्स्ट, दिस रोड इज वाइडर देन द रोड दैट रोड। ये रोड जो है वो उस रोड की जैसे क्या है, वाइडर है, तो क्या होगा, दैट रोड इज नॉट एज वाइड एज दैट रोड। ये रोड जो है उस रोड की तरह ज़्यादा वाइड नहीं है। नेक्स्ट, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज पंक्चुअल एज नेहा। बहुत ही कम स्टूडेंट नेहा की तरह पंक्चुअल है। सुपरलेटिव बताना, नेहा इज वन ऑफ द मोस्ट पंक्चुअल स्टूडेंट। नेहा जो है बहुत ही पंक्चुअल स्टूडेंट है। नेक्स्ट, नो अदर कंट्रीज इज एज लार्जर एज रसिया। रसिया की तरह कोई भी जो कंट्रीज है वो लार्जर नहीं है। नेक्स्ट है, चेंज टू सुपरलेटिव, रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। रसिया क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट केयरफुल ड्राइवर इन द सिटी। वो सिटी का क्या है, बहुत ही केयरफुल ड्राइवर है। नेक्स्ट, ही इज मोर केयरफुल, कंपेरेटिव डिग्री है, केयरफुल देन एनी अदर ड्राइवर्स इन द सिटी। सिटी के सभी ड्राइवर से वो क्या है, केयरफुल है। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द ईयर। दिस सॉन्ग इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर सॉन्ग इन द ईयर, कंपेरेटिव था। नेक्स्ट, मोहित इज फास्टर देन रोहित। मोहित जो है फास्टर की, रोहित की तरह भी फास्टर है। रोहित से पॉजिटिव बनाना है, तो रोहित इज नॉट एज फास्टर एज मोहित। ठीक, अगला, वेरी फ्यू लीडर्स आर एज ऑनेस्ट एज लाल बहादुर शास्त्री। बहुत ही कम लीडर्स हैं जो लाल बहादुर शास्त्री की तरह ईमानदार हैं। सुपरलेटिव बदलना है, क्या करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट लीडर। नेक्स्ट, नो अदर लेक इज अ ब्यूटीफुल एज डल लेक। डल लेक की जैसी कोई भी लेक जो है ब्यूटीफुल नहीं है, तो क्या करेंगे, डल लेक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक। डल लेक क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। सुपरलेटिव डिग्री बनाना था, सुपरलेटिव डिग्री बना दी इसका। नेक्स्ट है,
सी इज द मोस्ट क्रिएटिव आर्टिस्ट इन द टाउन पूरे टाउन में क्या है, मोस्ट क्रिएटिव आर्टिस्ट है, तो क्रिएटिव बताएंगे क्या होगा, सी इज मोर क्रिएटिव देन एनी अदर आर्टिस्ट इन द टाउन। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज इजियर देन दैट वन, ये क्वेश्चन जो उससे आसान है, पॉजिटिव बनाना है, तो दैट क्वेश्चन इज नॉट एज इजी एज दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की तरह आसान नहीं है। नेक्स्ट, वेरी फ्यू मूवीज आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, इस मूवी की तरह कोई भी मूवी इंटरेस्टिंग नहीं है, सुपरलेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी। ओके, नेक्स्ट, नो अदर रूम इन दिस हाउस एज स्पेसियस एज दिस वन, इसके जैसे सुपरलेटिव क्या होगा, दिस इज द मोस्ट स्पेसियस रूम इन द हाउस। नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर इन द एग्जाम, हार्ड वर्किंग प्लेयर है जो एग्जाम में टीम में किया है, तो क्या होगा, कंपैरेटिव बदलना है, तो ही इज द मोर हार्ड वर्किंग देन एनी अदर प्लेयर इन द टीम। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट डेंजरस रोड इन द एरिया, एरिया के क्या है, सबसे डेंजरस रोड है, तो क्या होगा, कंपैरेटिव है, दिस रोड इज मोर डेंजरस दैट देन एनी अदर रोड इन द एरिया, एरिया का सबसे क्या है, ये डेंजर रूम है, रोड है। अंकिता इज नॉट एज टॉल एज सुनीता, अंकिता जो है सुनीता की तरह टॉल नहीं है, तो क्या होगा, सुनीता इज टॉलर देन अंकिता, सुनीता जो है अंकिता से टॉलर है। वेरी फ्यू बॉयज आर एज पोलाइट एज अर्नव, अर्नव की तरह बहुत ही पोलाइट है, कौन, बहुत कुछ ही बॉय, तो अर्नव इज वन ऑफ द मोस्ट पोलाइट बॉय, अर्नव क्या है, बहुत ही पोलाइट बॉय है। नेक्स्ट, नो अदर टीचर इन द स्कूल इज एज एक्सपीरियंस्ड एज मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा की तरह कोई भी ऐसे टीचर जो एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या होगा, सुपरलेटिव, Mr. Sharma is the most experienced teacher in the तो पूरे हो गए बात को, तालियां मारो, ताली मारो, मारो मारो तो आज की और हमारी जो एक सीरीज थी 7 डेज 7 मैराथन की, वो जो कंप्लीट हो रखी है, और जितनी भी क्लासेस हैं बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने उसमें प्यार जो दिखाया, और ये चैनल अभी नया है तो यहाँ तक है कि फॉलोअर्स अभी कम ही है, उम्मीद है आप लोग जुड़े रहेंगे, क्यों, क्योंकि अभी होली आने वाली है, होली में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है जो इसी चैनल पर ड्रॉप होगा, होली से एक दिन पहले या होली वाले दिन ही, आप लोग उसको देख लीजिए कि आगे की प्लानिंग क्या है और कौन से बच्चों को अब लाभ मिलने वाला है। ठीक, तो पढ़ते रहिए, जिसको क्लास समझ में अभी हल्की फुल्की आई है वो लोग क्या करेंगे कि इस क्लास को दोबारा इंटू टू करके देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बाल को कर लो, एक एक सब्सक्राइब कर लो। ठीक, और पढ़ते रहिए, बाकी जो आप लोग के लिए नया सरप्राइज जो है वो होली पे आ ही जाएगा। ठीक, बाकी अगर कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो इसमें ड्रॉप कर दीजिए। और ये सीरीज खत्म हो गई, इसकी एक मैं प्लेलिस्ट बना के रख दूंगा, जिसको देखना होगा पूरी क्लास एक जगह होगी, प्लेलिस्ट में होगी, तो आप लोग उसको लाइक करिए, पूरी प्लेलिस्ट शेयर करिए, उससे पढ़ते रहिए। ठीक है, और बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक नई जर्नी में, एक नई चीज़ में, एक नई शुरुआत में। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करिए, और मेरी तरफ से पूरी विशेज़ है, मैं गॉड से प्रे भी करूँगा कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए, और सबके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बढ़िया जाए और अच्छे अच्छे नंबर लेके आऊँ। हाँ, बताना ज़रूर पेपर कैसा गया था। ठीक है, तो बाय द वे पढ़ते रहिए, मिलते हैं आप सभी से होली वाले नई वीडियो। और कुछ पूछना होगा, कुछ कमेंट होगा, कुछ जानना होगा, जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक, एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। बाकी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर वेयर कर दीजिए, जो भी करना है आप लोग को वो सब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आप सभी से होली वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में बेस्ट करके आइएगा। जय हिंद।